इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का फिजिक्स में टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे कि इससे पहले जो मैं ऑडियो और पिक्चर साथ में सेंड करता था वो ज़्यादा बेहतर होगा या फिर आप ये देखेंगे ये बेहतर होगा। दोनों में कौन अच्छा है आप हमें बता देंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, let us come to the point how to calculate the cost of electrical energy consumed। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक मीटर लगा हुआ है, ये मीटर में से हम उसके डोमेस्टिक मीटर है कैलकुलेट करते हैं कितना कंज्यूम किया गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किलो वाट जो है जिसके बारे में मैं आपको बताया था बिगर यूनिट, देखिए किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को उसका बिल पे करते हैं वह किलो वाट पर आवर में होता है। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है एनीथिंग फ्रॉम ₹3 to ₹5 होता है। ये डिपेंड करता है शहर वाइज, इवन मोर द रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग रेट होते हैं। एंड कीप आई थिंक हमारे सिडाउन में 5 या 6 होगा। प्लेस टू प्लेस एंड कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बदलता भी रहता है। बाई सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है ₹3 है, एंड वी मीन दैट 1 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹3 है, यानी कि यूनिट का कितना हुआ 1 किलो वाट आवर हुआ। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन आवर होम्स जो है मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो अभी मैंने आपको मीटर बताया था वो हमारे घरों में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापता है कि कितना घर हमारा कंज्यूम किया बाय अस इन किलो वाट आवर्स में। नाउ वी यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज इन आवर होम्स, वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन, रेडियो, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर etc। तो ऑल दीज हाउस होल्ड्स जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत करता है अलग अलग रेट में। ज़रूरी नहीं है कि एक बल्ब का रेट बहुत स्लो है, रेफ्रिजरेटर का रेट बहुत हाई है, मोटर चलाता है उसका रेट बहुत हाई है, आयरन के लिए बहुत हाई है। तो आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड करता है ऑन दी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस मिलाकर कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी पे डिपेंड करता है बाय आवर एप्लियंसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, से ए मंथ, एक मंथ में। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंस द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर कंज्यूम जो है वाट्स इंटू किलो वाट में बदल देंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल वाट्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे। मीटर में जितना वाट्स होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलो वाट पर आवर में आ जाएगा। द किलो वाट आर देन कन्वर्टेड इंटू किलो वाट आवर्स बाय मल्टीप्लाइंग द किलो वाट्स बाय द नंबर ऑफ आवर्स से उसको मल्टीप्लाई करके, जिससे पहले बताया था मैं उस तरीके से पहले कन्वर्ट कर लेंगे फॉर विच एप्लियंसेज हैड बीन यूज। दिस गिव्स अस द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट पर आवर्स में निकल जाएगा इससे आपको। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दिस गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नोइंग द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाए। कितना यूनिट निकला ये पता चलेगा, वी कैन फाइंड, यानी कितना किलोवाट आई मीन कितना यूनिट, वी कैन फाइंड टोटल कॉस्ट जो है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। चलिए सिंपल प्रॉब्लम 1 है आप लोगों का। सिंपल प्रॉब्लम 1 क्या कर रहा है कि ये रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग जो है 350 वाट है, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स तक चला है एक दिन में। कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना उसका खपत किया टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ, एक महीना में वो कितना खपत किया। अगर एक दिन में 350 वाट है तो एक महीना में 350 को 30 से गुना कर देंगे, उतना वाट हो जाएगा। उसके बाद उसको किलो वाट में बदल देंगे, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करके
पर आवर में बदलने के बाद हम उसको गुना करके निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट यहाँ दिया हुआ है 3.40 पर किलोवाट दिया हुआ है आवर, उसको इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा किलोवाट आवर उसको वो आपका रेट निकल जाएगा। उसके बाद आपका ये जो है सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, आप देख रहे हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2 क्या कह रहा है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, ये बल्ब इज रेटेड एट 20 वोल्ट 100 वाट का है, 20 वोल्ट का है और 100 वाट का है। दैट इज रेजिस्टेंस जो है इसका 5 सच बल्ब्स अगर जोड़ा जाए 4 आवर्स के लिए जलाया जाए तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इसमें भी सेम है, इसका 4.60 पर यूनिट के हिसाब से है। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन कैसा है, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस P=V²/R पहले कर लिया है यार। पावर जो है 100 वाट्स है, वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस R निकाल लिया है कैलकुलेट करके, 400 ओम्स हो गया है ओम्स के फॉर्मूला के तहत। उसके बाद बी में है कैलकुलेट, अब 400 ओम्स निकल गया तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल रहा है। इसके लिए हम E=P/T लगाए हैं। पावर 100 वाट्स है तो 100 × 1000 से डिवाइड कर दिए, चूँकि हम बताए थे पावर 100 वाट्स है तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट में बदलने के लिए, तो ये 0.1 किलोवाट आया। टाइम 4 आवर्स है, सो एनर्जी को हम इसको सेकेंड में बदल देंगे तो 0.1 हो जाएगा इंटू 4 यानी 0.4 किलोवाट पर आवर्स हो जाएगा। एंड एनर्जी कंज्यूम बाई 5 बल्ब्स के द्वारा 0.4 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, पाँचों बल्ब का निकल जाएगा 2 किलोवाट आवर निकल गया। दस द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज 2 किलोवाट आवर्स हो गया, यानी कि 2 यूनिट्स हो गया। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव बीन गिवन दैट 1 यूनिट इज 4.60, देन कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.20 रेट निकल गया। अब आप अपने घर के मीटर से आप अपना कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, बस रेट आपको पता हो सही रेट कि सीतामढ़ी में क्या रेट है। नेक्स्ट जो है आपका सैम्पल प्रॉब्लम 3 है। सैम्पल प्रॉब्लम 3 क्या कह रहा है, आपका सिंपल प्रॉब्लम 3 जो है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि यानी इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज एक करंट जो है 10 एम्पियर है फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई के लिए है। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे, चल रहा है 30 दिन में, उसका कॉस्ट 1 यूनिट का दिया हुआ है 5 रुपया 20 पैसा। तो सोल्यूशन में हम सेम इसी प्रोसेस पे बनेगा। इन दिस प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑल दी हैव टू कैलकुलेट द पावर निकाल लेंगे, हीटेड यूजिंग बाय द गिवन वैल्यूज ऑफ करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो पावर निकाल लेंगे। आपका निकल गया पावर, क्या निकला 220 × 10 वाट यानी कि 2200 वाट निकल गया। अब 2200 को 1000 से गुना किया तो 2.2 किलोवाट निकल गया। अब यहाँ पे नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम E= क्या हो जाएगा P/T, यानी कि P= हो जाएगा 2.2 किलोवाट हो गया। अब यहाँ पे टाइम कितना है 5 आवर है, पर आवर का निकला है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 किलोवाट आवर हो गया। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 30 डेज में कितना हो जाएगा 11 × 30 कर देंगे तो इसका टोटल निकल जाएगा 330 यूनिट्स। अब 1 यूनिट्स का दाम 5 रुपया 20 पैसा है तो 330 से गुना कर देंगे 1716 रुपया निकल गया। इसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन सब है, प्लीज़ आप क्वेश्चन सबको सॉल्व करके और व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर इसके बाद मैं बायो बता रहा हूँ और कल मैं आपको फिर से इससे आगे बताऊँगा इस क्वेश्चन के बाद।